Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed how to calculate the square root by prime factorization method. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमें उसको कैसे कैलकुलेट करना था. सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया. प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद सेम प्राइम फैक्टर्स को पेयर किया. पेयर में से एक एक जो प्राइम फैक्टर था उसको हमने स्क्वायर रूट के साइन से बाहर लिखा और उसके बाद उनका प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया. जो प्रोडक्ट था वही आपका स्क्वायर रूट था गिवन नंबर का. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन कभी कभी जब नंबर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर अगर हमारे पास आ जाता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना उतना ही लेंदी भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. तो किया जा सकता है उसकी हेल्प से भी. पर सेकंड मेथड जो हम देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का, ये कंपैरेटिवली जो टाइम इसमें लगता है वो कम लगेगा. इजीली आप इससे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो वो एक मेथड हमने कल देखा था, एक मेथड अपन आज देखते हैं. मेथड नंबर 2, क्लास 8th, चैप्टर 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. Method number 2 by long division method. इस मेथड की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो ना हो. तो मेथड देखते हैं अपन. क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड square root of 97344. 97344 97,344. ये एक नंबर आपको गिवन है, इसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है. तो अगेन आप विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको कर सकते हो. आप इसको करके देखोगे आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे. यहाँ पे हम सीखते हैं कि डिवीजन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है. तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबर को इस फॉर्म में लिख देते हैं. 97344. सबसे पहले आपने नंबर को लिखा. डिवीजन जैसे अपन नॉर्मल डिवाइड करते हैं ऑलमोस्ट उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है वही आपको समझना है यहाँ पे. इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप्स को फॉलो करना है. स्टेप्स आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें. स्ट्रिक्टली आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. अब स्टेप नंबर 1, जैसे ही आपने नंबर को लिखा, स्टेप नंबर 1 है आपके पास पेयरिंग. आपको नंबर्स को पेयर करना है. पेयर मतलब दो डिजिट का एक पेयर बना देना है. लेकिन वो पेयरिंग जो करनी है वो आपको करनी है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट आपको पेयर करना है. यहाँ से पीछे से हम नंबर को पेयर करना स्टार्ट करेंगे. पेयर किया जैसे आपने 44 एक पेयर है, 73 एक पेयर है. अब 9 आपके पास सिंगल नंबर है, कोई डिजिट यहाँ पे बची नहीं है. इसके पहले पेयरिंग करने के लिए 2 डिजिट चाहिए, तो इसलिए हम इसके पहले एक 0 पुट कर देते हैं. अब ये पेयरिंग हम क्यों करते हैं? जब आप नॉर्मली डिवाइड करते हो किसी भी नंबर में, किसी नंबर का नॉर्मली जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जैसे आपने एक रिमाइंडर कैलकुलेट किया, माइनस किया, उसके बाद आप सेकंड डिजिट को नोट करते हो. यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट की जगह जो ये पेयरिंग आपने की है ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे नोट होगा. ठीक है. तो जैसा कि हमने किया कि यहाँ से पेयरिंग की, आपके पास 1 2 3 पेयर्स आपको मिले हैं. तो आपका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. वो कैसे होगी वो आपको समझना है. देखो, सबसे पहले जब आप ट्रीट करोगे तो आप सबसे पहले पेयर को से स्टार्ट करोगे. तो सबसे पहला पेयर है आपके पास 09. अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पेयर को लेकर उसके नियरेस्ट या उससे छोटा, मतलब नियरेस्ट या उससे छोटा, या तो इक्वल आ जाए या फिर उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपको देखना है. तो इसलिए आपको परफेक्ट स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बिल्कुल जो आपको 9 चाहिए था 9 ही मिल चुका है. तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए आप देखो 3 को आपको लिखना है यहाँ पे और एक बार आपको लिखना है यहाँ पे. यहाँ जो नंबर आएगा वो आपका स्क्वायर रूट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा. तो 3 3 is 9, 09.
यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी नंबर यहाँ आएगा उसमें से इस नंबर को माइनस करना है। फर्स्ट पेयर को आपको ऑपरेट करना है, ये जो पेयर आया है इसमें से इसको माइनस करना है। तो आपने जैसे 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ वैल्यू आ गई 0, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर है 0, क्योंकि इक्वल नंबर था, माइनस करेंगे तो 0 आपको मिलेगा। ये 3 आपने यहाँ नोट किया था, यहाँ नोट किया था, एक बार और 3 को आपको नोट यहाँ पे 3 + 3 = 6, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया इनका सम करके। अंदर माइनस होगा, डिवाइड के अंदर जो होगा वहाँ पे माइनस होगा, बाहर प्लस होगा। प्लस कौन सा, जिस नंबर से डिवाइड किया है वही नंबर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक बार वापस से देखते हैं, पेयरिंग किया आपने। फर्स्ट पेयर था आपके पास 0 9, 0 9 से या तो छोटा या फिर उसके इक्वल परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने स्क्वायर्स टेबल जो है उसको रिवाइज किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। तो आपको एग्जैक्टली इक्वल मिल गया है। कितने टाइम्स मिला, 3 टाइम्स। तो 3 को आपको कहाँ कहाँ लिखना है, 1 2 3, 3 को 3 टाइम्स आपको लिखना है। या जो भी नंबर आएगा वो आपको जैसे अगर 4 है तो 4 एक बार यहाँ पे और यहाँ पे, इस साइड से आपको फॉलो करना है। अंदर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, 0 9 - 0 9 है 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। यहाँ पे आपको एडिशन, बाहर की साइड होगा प्लस, अंदर होगा माइनस। तो यहाँ आ गया है आपके पास 6 और यहाँ रिमाइंडर था 0। अब नेक्स्ट आप करेंगे कि आप नेक्स्ट पेयर को नोट करेंगे, एग्जैक्टली पूरा का पूरा पेयर आपको नोट करना है। तो 7 3, जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो तो आप पहले 7 को नोट करते हो, 7 में डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 3 को नोट करते हैं, ऊपर 0 लगाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये जो पेयर आपने बनाया, पेयरिंग आपने इसलिए ही की है क्योंकि आप इस पूरे नंबर को ऑपरेट करोगे। तो यह आपने 73 को नीचे लिखा। तो अब जो नंबर आया है आपके पास, अब वो कितना आ गया है, डिविडेंड जो आ गया है आपका कितना आ गया है, 73। अब यहाँ क्या करना है वो देखना है। 6 तो आपके पास ऑलरेडी है, इस 6 को के साथ ऐसा डिजिट आपको चाहिए जिसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्टली ये नंबर आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर आए। अब वो कैसे, जैसे 6 तो हमारे पास लिखा हुआ ही है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें 1 से, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 1 से, 61। 61 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 61 रिजल्ट आया। अब 61 छोटा है तो एक बार 2 से करके देखते हैं। 62 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ जो डिजिट आएगी और यहाँ जो डिजिट आएगी वो दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। 62 ले आए तो मल्टीप्लाई बाय 2, 63 लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों डिजिट्स बिल्कुल सेम होंगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 6 2 = 12। अब यहाँ पे जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 124। 124 73 से बड़ा है, इसका मतलब इससे 2 टाइम्स डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो आपको कितने टाइम डिवाइड करना है, 1 टाइम। अब इस 1 को वापस कहाँ लिखना है, एक बार यहाँ पे स्क्वायर रूट में, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 61 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो 61 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट इज 61। बाहर आपको करना है प्लस, अंदर आपको करना है माइनस। माइनस किया आपने 1 2 और यहाँ पे आपने किया प्लस 62। इनका जो एडिशन आया वो आया आपके पास 62। नेक्स्ट डिजिट को नोट करें, नेक्स्ट पेयर को नोट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 44, 1 2 4 4। अब फाइनली आपको वापस से इसको यूज़ करना है। 62 के साथ एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्टली यही नंबर आ जाए या उससे छोटा कोई नंबर आए। तो 62 तो था ही सही, 1 लेके देखते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट हमेशा 1 से करो, 1। तो 621 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा 621। अभी तो बहुत छोटा नंबर है, एक बार 2 से भी ट्राई करते हैं अपन। 622 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12। तो प्रोडक्ट आया आपके पास 1244। तो क्या ये एग्जैक्टली नंबर है जो हमें चाहिए था। इसका मतलब ये कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स। तो 2 को लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे 3 टाइम्स लिखना है आपको, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट वाला नंबर 1244। अंदर हम करते हैं माइनस, मतलब ये 0 रिमाइंडर, बाहर हमको करना है प्लस 624। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आया, ये जो वैल्यू है फाइनल, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसका मतलब लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है हमारा वो यहीं पे स्टॉप हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। इसके आगे हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है वही आपका यही आपका नंबर का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 97344 इक्वल हो जाएगा 312 के।
312 को जब 312 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 97,344। तो ये अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड था। इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपके पास 624 आ चुका है। नेक्स्ट पेयर को आप नोट करते, उसके बाद कंटिन्यू करते। तो यही प्रोसीजर आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। ये सारा जो वर्क था यहाँ पे ये आप रफ वर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 390625। 390625 का स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 फॉलो कर, सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 390625। स्टेप नंबर 1 डिवाइड के साइन में लिखने के बाद, इस टेबल में इस तरह से लिखने के बाद, स्टेप नंबर 1 आपको लेफ्ट साइड से नंबर में दो डिजिट्स का पेयरिंग करना है, पेयर्स आपको फॉर्म करना है। तो 25, 06 और 39। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स इवन थी तो इसलिए आपके पास 3 पेयर्स आपको मिल चुके हैं। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट जो पेयर है, अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पेयर कितना है 39। तो 39 के नियरेस्ट, उससे छोटा आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, परफेक्ट स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो टेबल हमें लर्न है ही सही। तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36। क्या 36 इससे छोटा भी है और इसके नियरेस्ट भी है? क्योंकि 7 स्क्वायर आप जैसे ही लोगे तो वो हो जाएगा 49। आपको उसके नियरेस्ट उससे छोटा नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब 6 स्क्वायर 36। अब 6 आपको कितने टाइम्स लिखना है? देखो 1 एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ये 3 टाइम्स आपको हमेशा लिखना है इसको। तो 6 6 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36। बाहर आपको करना है प्लस, अंदर आपको करना है माइनस। 39 माइनस 36 इज 03। तो जो रिमाइंडर आया हमारे पास वो आया 03। नेक्स्ट नंबर को हम नोट करते हैं, नेक्स्ट पेयर को आप नोट करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पेयर को नोट करोगे तो आपके पास आ गया 06। पूरा पेयर नोट करना है, सिंगल डिजिट्स को नोट नहीं करना है। तो नेक्स्ट पेयर आपने नोट किया 06। तो अब आपके पास नंबर बन चुका है 306। और बाहर जो आपके पास नंबर है वो है 12। अब मैंने आपको अभी बताया था कि नेक्स्ट जो डिवीजन होगा वो कैसे करना है। 12 के साथ वो डिजिट लेनी है जिसको सेम पूरी नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्टली ये नंबर मिल जाए हमको या इससे थोड़ा छोटा नंबर मिले। तो हम यहाँ से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। 12 तो आपके पास है ही, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 121 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 121। अभी बहुत छोटा नंबर आ रहा है, एक बार आप 2 से ट्राई करेंगे। तो जब आप 2 से ट्राई करोगे 122 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 244। अभी भी जो नंबर है वो आपके पास छोटा है, तो उसको अभी हम 3 से और ट्राई करते हैं। 123 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3। अब यहाँ से आप देखोगे कि जब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स अगर हम डिवाइड करते हैं तो नंबर कितना आ रहा है आपके पास 369। और हमें जो रिक्वायर्ड नंबर था वो कितना था 306। मतलब ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो आपको कितने टाइम्स ही डिवाइड करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स 2 को कहाँ कहाँ लिखना है हमको? वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये 2 1 2 3 3 बार लिखना है आपको, एक बार यहाँ यहाँ यहाँ। उसके बाद यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो रिजल्ट आया था आपके पास 244। बाहर प्लस अंदर माइनस, तो जब माइनस किया आपने तो आपके पास बचा 62 और जब ऐड किया आपने तो आपके पास आया 124। 2 + 2 इज़ 4, 2 1। अब नेक्स्ट नंबर को नोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट पेयर को हम नोट करते हैं। तो नेक्स्ट पेयर को जैसे आपने नोट किया, नेक्स्ट पेयर है आपके पास 25, तो 6225। रिजल्ट आ गया आपके पास 6225। अब इस 6225 में आपको डिवाइड करना है 124
से या तो किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगेन 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 to 4 तो है ही सही हमारे पास ऑलरेडी, 1 to 4, 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा 1 to 4, 1, तो बहुत छोटा नंबर है। अगेन अब अपन किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको, 2 से, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 2 जा 8, 2, अगेन बहुत ही छोटा नंबर आपको मिल रहा है। 3 से ट्राई करते हैं, 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 2 9, अगेन अभी भी जो नंबर आ रहा है वो आपके पास छोटा है उससे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो 1 4 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4। अभी भी हमें रिजल्ट जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिला है, छोटा रिजल्ट मिल रहा है आपको 6225। यहाँ तक आपको रिजल्ट क्या मिला है, 4976। नेक्स्ट अब अपन ट्राई करते हैं 5 से, 1 2 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 2 ऐड किया 22, 5 2 जा 10, 2 ऐड किया 12, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। क्या एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इस 5 को लिखा आपने यहाँ पे और यहाँ पे, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ और मल्टीप्लिकेशन कितना आया आपके पास, 6 2 2 5। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 और यहाँ पे आप ऐड कर दो फाइनली इसको। अब क्योंकि आपके पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब ये डिवीजन और आगे परफॉर्म नहीं होगा, ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 625, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 390625, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा आपके पास, 625। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप अब आपको क्लियर होगी स्टेप्स, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। अगर ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है तो कंटिन्यू यही स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है आगे तक भी। तो ये थे इस पे बेस्ड फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बनते हैं वो आते हैं कि ये तो आपको परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन थे, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर गिवन था, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, आपने इसका स्क्वायर रूट बता दिया। अब ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर आपको गिवन हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है कि कोई भी नंबर आपको दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट मस्ट बी एडेड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो अपन ने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड और बाय व्हाट लीस्ट नंबर द नंबर मस्ट बी डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और हमें पता चल गया था कि जिसकी भी पावर इवन नहीं थी तो या तो आप उससे डिवाइड कर रहे थे या फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे एज जैसा भी कई क्वेश्चन में पूछा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड so that the given number is a perfect square, or what must be added, what least number must be added so that the given number is a perfect square to make it a perfect square। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तब तो हमें पता ही है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रिमाइंडर यहाँ पे सपोज 0 नहीं आता तो आपको ये तो पता चल जाता कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जितना रिमाइंडर बच रहा है अगर हम उसको नंबर में से माइनस कर दें तो क्या हमें रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो इस पे बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what least number
must be subtracted from 9623 to make it a perfect square. अब देखो यहाँ पे हमें कैसे इसको समझना है। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट जो आ रही है वो 3 आ रही है, तो हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ तो हमें ये बात समझ में आ गई ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिसको इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें जैसे हमें लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हमने सीखा है, सेम प्रोसीजर इस पर अप्लाई करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वही एक्स्ट्रा है, अगर वो नहीं आता तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर था ही सही। तो स्टार्ट करते हैं अपन। नाइन 6 2 3 स्टेप्स हमेशा आपको मतलब ध्यान रखना है और उन्हीं को फॉलो करना है। जब भी हम लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमेशा आपको पेयरिंग करनी है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम पेयर करते हैं। 23 एक पेयर बन गया आपके पास, 96 सेकंड पेयर। अब 96 फर्स्ट पेयर क्या है आपके पास, 96। स्टेप नंबर 2 आपको इस फर्स्ट पेयर से या तो इक्वल या इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैलकुलेट करना है, याद करना है। तो टेबल अपन वापस रिवाइज करते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर इज 81। जैसे ही आप 10 का स्क्वायर लोगे वो 100 होगा, 100 इसको एक्सीड करेगा, इससे बड़ा होगा। इसका मतलब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 9 टाइम्स। अब 9 को हमें कहाँ लिखना है, कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स। 9 यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ जो नंबर आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन, 9 9 ज़ा 81। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा आपको। बाहर आपको करना है प्लस, अंदर करना है माइनस। सेम स्टेप्स फॉलो करनी है बिल्कुल। माइनस किया यहाँ पे 5, यहाँ आया 1, यहाँ पे जब आपने ऐड किया तो आपको रिजल्ट मिला 18। नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास, नेक्स्ट पेयर को नोट करना है आपको। नेक्स्ट पेयर है आपके पास 23, तो 23 एज इट इज नोट हो जाएगा। तो अब जो नंबर आपके पास बन चुका है वो कितना बन चुका है, 1523। 1523 को किससे डिवाइड करना है हमें, 18। अब 18 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो प्रोसीजर हम वहाँ फॉलो कर रहे थे वो यहाँ पे भी फॉलो करना है। एक एक करके डिजिट्स को स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर आ चुका है 18। तो 18 के साथ सबसे पहले अपन 1 से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आएगा 181। बहुत छोटा नंबर है, आपको 1500 समथिंग चाहिए, यहाँ पे 181 आ रहा है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जगह हम थोड़े नंबर्स को स्किप कर सकते हैं। जैसे आपने 1 से कैलकुलेट करके देखा, आपको पता है नंबर बहुत छोटा आ रहा है, तो थोड़े बड़े नंबर पर हम जाते हैं, 3 से करते हैं, उसके बाद 5 से कर लेंगे। तो इस टाइप से हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाता है बहुत छोटा नंबर आ रहा है तो आप नंबर स्किप कर दो। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, 3 से करते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2 और 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। अगेन नंबर जो है बहुत छोटा है, 1500 चाहिए, यहाँ पे 500 समथिंग आ रहा है, तो हम स्किप करते हैं। अब इसको हम 6 से करके देखते हैं। आप 5 से भी करके देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। 6 से कर लेते हैं हम। तो 186 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36, कैरी 3, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 3 इज 51, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, प्लस 5 किया तो आपके पास आया 11। अभी भी जो नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर से छोटा आ रहा है। आपको 1500 चाहिए, अभी तक हमें सिर्फ 1100 मिला है, तो हम एक नंबर और स्किप करते हैं। अब 8 से करके देखते हैं। 8 से जब मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया आपके पास 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 किया तो आया आपके पास 70, 7।
8 1 ज़ा 8 प्लस 7, तो आपके पास कितना आ गया 15, 1504। 1504। अब कुछ हम इसके नियरेस्ट पहुंचने लगे हैं। पहले तो बहुत छोटे नंबर्स आ रहे थे, 1500 तक तो आ ही गए हैं हम, बट ट्राई कर लेते हैं 9 से, क्या पता एग्जैक्ट नंबर मिल जाए या तो हमें, या फिर इससे थोड़ा बड़ा मिल जाए। आपको हमेशा एक नंबर चेक करके देखो आगे तभी श्योर। तो 189 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 ज़ा 81, कैरी आ गया 8, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 8 इज 80, कैरी 8, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 70। क्या जो गिवन नंबर है वो जो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया वो आया आपके पास 1701। आपको चाहिए था 1500 समथिंग, तो नंबर एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब 9 से जो डिवाइड होगा नहीं, उससे जस्ट छोटा किससे डिवाइड हो रहा था 8 से, तो 8 से डिवाइड करते हैं अपन। अब अगेन 8 को कहाँ लिखना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जब आपने यहाँ पर लिखा तो ये आया 1504। 1504। अब सब्ट्रैक्शन, अंदर सब्ट्रैक्शन, बाहर एडिशन, तो माइनस किया तो यहाँ पे हो गया 13, 13 माइनस 4 इज़ 9, और यहाँ बचा आपके पास 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो ही गया। तो इसका मतलब फाइनल जो आपके पास रिमाइंडर आया वो कितना आया 19। अगर हम 19 को माइनस कर दें इस गिवन नंबर में से, तो जो ये बचा हुआ नंबर होगा सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। और वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 98 का। ये बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये 19 एक्स्ट्रा है, अगर यहाँ 0 आ जाता तो हमारा डिवाइड टर्मिनेट हो जाता 98 हमें स्क्वायर रूट मिल जाता। लेकिन ये 19 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, ये 19 वो लीस्ट नंबर है जिसको माइनस करने पे आपको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि माइनस करने के बाद क्या नंबर आएगा, वो किसका उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या वो किसका स्क्वायर होगा, किस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो 9623 माइनस 19, ये जो गिवन नंबर था इसमें से जब आपने 19 को माइनस किया, 9623 19 को माइनस किया, तो जैसे आप माइनस करोगे ये 1, ये हो गया 13, 13 ये हो गया 4, 0 यहाँ पे आपने नोट किया 6, तो रिजल्ट कितना आया आपके पास 9604। और 9604 जो है वो किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर, यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर। इसका मतलब वो कौन सा नंबर एक्स्ट्रा था, किस लीस्ट नंबर को माइनस करने पे परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा, 19 इज द आंसर। और माइनस करने के बाद किस जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 98, इनकेस अगर कभी पूछा जाए तो। सेम क्वेश्चन अब आपके पास एडिशन के लिए भी आ सकता है। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमने किया, ये जो भी नंबर है आप रिमाइंडर जो भी आ रहा है उसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब एडिशन के केस में क्या करना है आपको, तो क्वेश्चन करते हैं उस पर बेस्ड एक। What least number must be added to 7912 to make the sum a perfect square। तो आपको एक नंबर दिया है 7912, आपसे पूछा गया है वो छोटे से छोटा वो लीस्ट नंबर आपको बताना है जिसको इसमें ऐड अगर कर दिया जाए तो जो सम आएगा, जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सेम प्रोसीजर है, आपको यहाँ तक का काम तो सेम करना है कि जहाँ तक डिवाइड हो रहा है वहाँ तक हम डिवाइड करें, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। तो 7912 स्टेप्स सेम है बिल्कुल, स्टेप्स को हम वापस से फॉलो करते हैं। पीछे से हमने पेयरिंग की, 79 फर्स्ट पेयर है आपका,
79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो शायद 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81। 81 एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है, तो किससे डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा 8 टाइम्स। तो 8 से ये 8 को आपको 3 टाइम्स लिखना है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट वाला नंबर आएगा 64 माइनस। तो जब माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट आया 15। बाहर आपको प्लस करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 16। नेक्स्ट पेयर को आपने नोट किया तो नेक्स्ट पेयर आ गया आपके पास 1512। अब 1512 में 6 से आपको डिवाइड 16 से आपको डिवाइड करना है। अब 16 से कैसे डिवाइड करना है? जैसा कि हम अभी तक समझते हैं, 16 के साथ एक डिजिट लेनी है जिसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर या तो आपको यही नंबर मिल जाए या से छोटा नंबर मिले। अब 1 से कर लेते हैं हम। जब हमें पता है 1 से करने पे सेम नंबर ही मिल जाता है हमको 161, जो कि बहुत छोटा है, तो हम थोड़े बड़े नंबर पे जाते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पूरा पूरा करके देखो। अगर आपको लग रहा है नंबर बहुत छोटे आ रहे हैं तो आप स्किप करते जाओ, बड़े नंबर्स को ट्राई करो। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8। देखो आपको 1500 चाहिए, अभी भी नंबर जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो अब 6 को स्किप करते हैं हम, 7 से ट्राई करते हैं एक बार। आप चाहो तो डायरेक्टली 8 से भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। 7 से हम ट्राई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 49 कैरी 4, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 इज़ 46, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11। अब 1100 के नियरेस्ट 1100 पे हम पहुँचे हैं। अभी भी रिजल्ट हमें कितना चाहिए? 15। तो 8 को स्किप करके हम डायरेक्टली 9 से ट्राई कर लेते हैं। 169 मल्टीप्लाई बाय 9। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आप 8 से भी ट्राई कर सकते हो, आप एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, पर फिर वही टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे। फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो पाते हो तो आप सबको मल्टीप्लाई करके देखो। 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 ज़ा 81 कैरी 8, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 8 इज़ 62 कैरी 6, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 6 आपने किया तो आया 15। अब यहाँ पे जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 1521 रिजल्ट आपको मिला, जबकि जो रिजल्ट आना चाहिए था वो या तो 1512 या इससे छोटा आना चाहिए था। मतलब हम 9 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमें 8 से ट्राई करना ही पड़ेगा। तो 168 मल्टीप्लाई बाय 8, ये नंबर छोटा था तो मतलब ये जो 8 वाला होगा यही हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट दे पाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, कैरी 6, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 6 54, 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 13। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 1344 8 टाइम। तो 1344 यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे भी लिखा 8, यहाँ पे भी लिखा 8। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया 12, 12 माइनस 4 इज़ 8, ये हो गया 4, ये हो गया 10, 10 माइनस 6 और यहाँ पे आ गया 168। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अब अपन। तो रिजल्ट जो आया वो आपके पास कितना आया? 8 and 16 7 176। तो यहाँ पे जब आपने माइनस किया तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 168। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, अगर आपसे पूछा जाता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो इजीली आप 168 को सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मस्ट बी एडेड। तो यहाँ से अब आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये 88 के स्क्वायर से तो बड़ा आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये 88 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मतलब ये जो नंबर है वो 88 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन ये 89 के स्क्वायर से छोटा भी है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 88 आया, इसका मतलब 88 के स्क्वायर से तो ये बड़ा है और 89 के स्क्वायर से ये छोटा है। तो जब भी आपके पास व्हाट मस्ट बी एडेड आ जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इस बात को आपको ऐसे समझना है कि नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास, तो अगर 88 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्क्वायर जो होगा वो किसका होगा? 89 का। अब अगर ये 88 का स्क्वायर नहीं बन पा रहा है तो इसमें कुछ ऐड करके हम 89 का स्क्वायर इसे बना सकते हैं। तो यहाँ जो भी नंबर आए उसका नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा, जैसे 88, तो नेक्स्ट वाला नंबर कितना होगा? 89। तो आप 89 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 88 स्क्वायर तो छोटा है 17912 से,
और 89 का स्क्वायर बड़ा है। तो 89 का स्क्वायर जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन। एटी नाइन मल्टीप्लाई बाय 89, तो आपके पास रिजल्ट आया 7921। तो इतना तो आपके पास अभी भी प्रेजेंट ही है। 89 का स्क्वायर आपको कितना चाहिए, 7921। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपको ऐड करना है, जो कम है आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर दैट इज 7921 माइनस 7912। जैसे आप माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 9। तो 9 वो लीस्ट नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 89 का। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से है, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, तो आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। जो नंबर यहाँ पे आ जाए, जो स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाए आपके पास, उसमें +1 करना है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। जैसे हमने 89 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, कितना आया आपके पास रिजल्ट, 7921। इस रिजल्ट में से ये जो गिवन नंबर है इसको माइनस करना है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वही हमें ऐड करना है। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इस पे बेस किस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है आपके पास। फाइंड द ग्रेटेस्ट 6-digit number that is a perfect square। वो बड़े से बड़ा, वो ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको कैसे करना है, देखो ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर, तो ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर है आपके पास 999999। 6 टाइम्स 9 अगर आप कहीं भी पुट करोगे तो वो 6-digit नंबर होगा और वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है हम चेक कर लेते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये नहीं है तो कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है भैया। तो अब इसमें कुछ ऐड तो अगर आप करोगे तो वो 6-digit नंबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर है इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या निकालना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। लॉन्ग डिविजन 999999, पेयरिंग 1 2 3, 3 पेयर्स बन चुके हैं आपके पास। फर्स्ट जो पेयर है वो है आपके पास 99। अब हमें पता है कि 99 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 का ही होगा। 9 टाइम्स आपके पास आएगा 81। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट वाला नंबर, माइनस किया तो यहाँ बचा आपके पास 18। यहाँ हमने कर दिया ऐड करके आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 18। नेक्स्ट पेयर को नोट किया, नेक्स्ट पेयर आया आपके पास 99। अब 18 और यहाँ पे आ रहा है 1899, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा इसको चेक करते हैं अपन। तो जो प्रोसीजर अपन अभी तक फॉलो करते हैं वही यहाँ पे भी रिपीट करना है हमको। 18 तो है ही सही ऑलरेडी, डिजिट हमें ढूंढनी है 18। तो जैसे अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 181। बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं 5 से। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 8 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 42, 4 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9। अभी भी जो नंबर आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है। 7 से ट्राई करते हैं हम। नेक्स्ट 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 56 प्लस 4 60, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 6
1309 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी भी जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे छोटा है। तो नेक्स्ट नंबर 8 से ट्राई करते हैं हम। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 इज 70, 8 1 जा 8 प्लस 7 इज 15। अभी भी जो नंबर आ रहा है वो छोटा ही है, तो एक बार 9 से और ट्राई कर लेते हैं हम। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72 प्लस 8 इज 80, 9 1 जा 9 प्लस 8 17। तो 9 टाइम्स हम डिवाइड करते हैं इसको। 9 को 3 बार लिखना है आपको, प्लस यहाँ हो जाएगा 1701 माइनस, जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया आपके पास 198। यहाँ पे एडिशन होगा बाहर, तो 9 + 9 18, कैरी 1 198। नेक्स्ट डिजिट्स को आपने नोट किया, आपके पास आ गया 99। अब यहाँ कितना आ चुका है आपके पास 198। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। 198 के साथ डिजिट्स ढूंढनी है आपको। तो 198, तो 1 से करेंगे तो आप यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1981। अगेन सेम ही नंबर आ गया। बड़े नंबर्स पे जाते हैं हम, 5 से का ट्राई करते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2, 8 जा 40 प्लस 2 42, 9 5 जा 45 49, 9 1 जा 9 प्लस 5 1 जा 5। तो अभी भी नंबर जो आ रहा है बहुत छोटा आ रहा है। अब अपन ट्राई करते हैं डायरेक्टली 8 से। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, 8 9 जा 72, 72 प्लस 7 इज 79, 8 1 जा 8 प्लस 7 15904। अभी भी नंबर छोटा है, तो हम 9 से ट्राई करते हैं। अब 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 इज 89, 9 1 जा 9, और ये आ गया आपके पास 17901। तो अब इससे बड़ा नंबर आएगा नहीं, तो इसी को लिखना पड़ेगा हमको। 9 टाइम्स, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ प्लस, और यहाँ आ गया आपके पास 17901। सब्ट्रैक्शन किया, 8 यहाँ पे आ गया, देखो ये 8 हो गया, ये हो गया 18, 18 माइनस 9 इज 9 और 1। यहाँ पे ऐड किया आपने 1998। तो क्या हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है? अगर इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाए तो जो बचा हुआ नंबर होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। ये रिमाइंडर है, तो अब इसको हम माइनस करते हैं, और वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा? 999 का, 999 का। अगर ये रिमाइंडर नहीं आता तो आपके पास जो नंबर यहाँ पे होता वो परफेक्ट स्क्वायर होता। रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। देयरफॉर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट perfect square is 999999 माइनस जो भी रिमाइंडर आपके पास आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 1998। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 998001, जो कि स्क्वायर होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर भी होगा। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास 9980। और ये किस नंबर का स्क्वायर है? किस नेचुरल नंबर का? 999 का, 999 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन 6 डिजिट के लिए हमने किया। ऐसा क्वेश्चन 4 डिजिट के लिए भी आ सकता है, 3 डिजिट के लिए भी आ सकता है। प्रोसीजर सेम है। जितने भी डिजिट का नंबर आपको बोला है उतने टाइम्स आपको 9 को लिखना है। 3 डिजिट है तो 999, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, 9999। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। अब इस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर रूट्स पे बेस्ड, आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट पे बेस्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम्स किस टाइप के मिलते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास, अ सोसाइटी कलेक्टेड ₹8836, each member contributed as many rupees as they were. As there were members. Find the number of members. Find the number of members of the सोसाइटी. देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है एक सोसाइटी है, उसने कुछ रुपीस एक फंड कलेक्ट किया है, फंड है टोटल आपके पास, टोटल अमाउंट है आपके पास 8836. अब जितने मेंबर्स थे उन्होंने उतना ही रुपीस डोनेट किया है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 मेंबर्स हैं तो ईच पर्सन ने 100 रुपीज़ डोनेट किया. अगर 50 मेंबर्स हैं तो ईच पर्सन ने 50 रुपीज़ डोनेट किए हैं. तो यहाँ पे अब आपके पास अननोन है कि मेंबर्स कितने थे, तो हम लेते हैं लेट द मेंबर्स बी एक्स. जब भी अननोन आपके पास नंबर आएगा तो हम उसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं. अब एक्स मेंबर्स थे तो ईच मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक्स रुपीज़. एक्स मेंबर हैं और ईच मेंबर का कंट्रीब्यूशन है रुपीज़ एक्स. तो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि एक्स मेंबर्स हैं और एक्स रुपीज़ ही हर मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया है. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर. और वो जो अमाउंट होगा एक्स स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, 8836. टोटल अमाउंट अपने पास कितना है, 8836. तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं वैल्यू. लेट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स contribution given by each member is equals to rupees x. x members हैं टोटल, हर मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, रुपीज़ x. तो टोटल कंट्रीब्यूशन वो जो होगा वो हो जाएगा रुपीज़ x मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज रुपीज़ एक्स स्क्वायर. गिवन टोटल कलेक्शन जो हमें गिवन है वो है रुपीज़ 8836. अब हमारा कलेक्शन ये था और गिवन कलेक्शन ये था, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. Therefore, एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 8836. अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, मतलब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मतलब इस नंबर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट. तभी तो आपको पता चलेगा एक्स किसका स्क्वायर है. तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8836. तो स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करते हैं. जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है, लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन. लॉन्ग डिवीजन हमने अभी पढ़ा है तो हम उसी से स्टार्ट कर देते हैं इसको. पीछे से पेयरिंग आपने स्टार्ट की. फर्स्ट पेयर है आपके पास 88, तो 88 से नियरेस्ट स्क्वायर हमें पता है 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81. तो 9 इसके नियरेस्ट होगा. 9 9 ज़ा 81, 3 टाइम्स लिखा, माइनस बाहर प्लस, माइनस किया तो यहाँ पे बचा आपके पास 7 और यहाँ आ गया आपके पास 18. नेक्स्ट पेयर को नोट किया आपने. नेक्स्ट पेयर आया आपके पास 36. अब देखो 18 है, 7 36 आपको चाहिए, तो अगेन स्टार्ट करते हैं हम. 18 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 16 कैरी 1, 364. 3 से ट्राई करते हैं इसको. 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 5 49. तो अब हम 4 से ट्राई करते हैं इसको.
4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 1 33, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। तो क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल गया जो आपको चाहिए था 736। तो कितने टाइम्स मिला आपको 4 टाइम्स, तो 4 को यहाँ 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 प्लस 736 माइनस रिमाइंडर आया 0, यहाँ हम ऐड कर देते हैं इसको। तो आपके पास फाइनल स्क्वायर रूट, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है तो और ज़्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, ये टर्मिनेट हो चुका है हमारा डिवाइड। तो जो स्क्वायर रूट आपको मिला वो कितना मिला आपको 94। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 94। तो टोटल मेंबर्स आपके पास उसमें आपको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज, जिसको आपने क्या अज्यूम किया था x का वैल्यू कितना आया 94। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज इक्वल्स टू 94। तो टोटल 94 मेंबर्स थे, ईच मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा 94 रुपीज़ का। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको और जो मेथड है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के। तो टिल देन थैंक यू।